नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। दिल्ली पुलिस ने 37 किसान नेताओं पर एफआईआर की दर्ज। राकेश टिकैत व योगेंद्र यादव पर धारा 307 का मुकदमा। जी हां दोस्तों, गणतंत्र दिवस पर निकाली गई किसान ट्रैक्टर रैली में मचे उपद्रव, तोड़फोड़ और हिंसा में दिल्ली पुलिस जहां 200 से ज्यादा लोगों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है, वहीं अब और सख्त कदम उठाते हुए 37 किसान नेताओं पर भी गंभीर धाराओं के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। एफआईआर में दिल्ली पुलिस की ओर से आपराधिक षड्यंत्र, डकैती के दौरान घातक हथियार का प्रयोग और हत्या का प्रयास जैसी अलग अलग 13 गंभीर धाराओं को लगाया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार किसान नेता राकेश टिकैत और योगेंद्र यादव पर हत्या का प्रयास जैसी गंभीर धाराओं के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। योगेंद्र यादव पर आउटर दिल्ली में 307 के तहत मामला दर्ज किया गया है, तो वहीं राकेश टिकैत पर गाजीपुर थाने में मामला दर्ज किया गया है। इसके बाद किसान संगठनों में भी फूट का माहौल पैदा हो गया है, वहीं अब वह अपने आप को बचाने में जुट गए हैं। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। किसानों की हिंसा के लिए गृह मंत्री अमित शाह जिम्मेदार, रणदीप सिंह सुरजेवाला ने लगाए गंभीर आरोप। जी हां दोस्तों, ट्रैक्टर परेड के नाम पर 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा पर कांग्रेस ने उल्टे बीजेपी पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि इस हिंसा के लिए गृह मंत्री अमित शाह जिम्मेदार हैं, उन्हें पद से बर्खास्त किया जाना चाहिए। सुरजेवाला ने कहा है कि दिल्ली में 1 साल के अंदर दूसरी बार हिंसा हुई है और इसके जिम्मेदार गृह मंत्री अमित शाह है। यदि अमित शाह की बर्खास्तगी नहीं होती है तो साबित हो जाएगा कि पीएम की मिलीभगत से यह सारी हिंसा अंजाम की गई। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए हिंसा की यह साजिश की गई है। इसके आगे उन्होंने कहा कि हिंसा के जिम्मेदार उपद्रवियों के खिलाफ केस दर्ज करने के बजाय सरकार अब किसान नेताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर रही है। इससे साबित होता है कि साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया, जिससे किसान आंदोलन बदनाम हो जाए। मोदी सरकार जब किसानों को बलपूर्वक नहीं हटा पाई तो छल पूर्वक हटाने में लगी हुई है। इसके बाद दोस्तों, रुक करते हैं अगली खबर का। हिंसा के बाद 2 किसान संगठनों ने वापस लिया आंदोलन। जी हां दोस्तों, मंगलवार को गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली के कई इलाकों में हुई हिंसा के बाद 2 किसान संगठनों ने आंदोलन खत्म करने की घोषणा कर दी है। जिन किसान संगठनों ने आंदोलन वापस लिया है उसमें भारतीय किसान यूनियन के भानु गुट और किसान मजदूर संगठन के नेता वीएम सिंह शामिल है। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर जो भी हुआ उससे उन्हें गहरा दुख पहुंचा है, इसलिए वह 58 दिनों से चल रहे आंदोलन को खत्म करने जा रहे हैं। वहीं ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी के नेता और किसान मजदूर संगठन के अध्यक्ष वीएम सिंह ने कहा कि हम उस आंदोलन का हिस्सा नहीं रह सकते जिसकी दिशा कुछ और है, इसलिए मेरी तरफ से उन्हें शुभकामनाएं। लेकिन वीएम सिंह और किसान मजदूर संगठन इसी वक्त इस आंदोलन से हट रही है। इसके आगे सरदार वीएम सिंह ने कहा कि एमएसपी की गारंटी नहीं मिलने तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा, लेकिन अब यह जैसा चल रहा है वैसा नहीं होगा। हम यहाँ इसलिए नहीं आए थे कि लोग पीटे जाएं और शहीद हो। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। ट्रैक्टर परेड में हिंसा से बैकफुट पर किसान संगठन, 1 फरवरी को संसद मार्च स्थगित। जी हां दोस्तों, ट्रैक्टर परेड में हुई हिंसा के बाद कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान संगठन बैकफुट पर आ गए हैं। किसान संगठन ने 1 फरवरी को प्रस्तावित संसद मार्च स्थगित करने का ऐलान किया है। बुधवार को सिंधु बॉर्डर पर पत्रकारों से बात करते हुए किसान नेता बलवीर राजेवाला ने संसद मार्च स्थगित करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि अगला कार्यक्रम अगली मीटिंग में तय किया जाएगा। किसान नेता राजेवाल ने सरकार पर साजिश के तहत आंदोलन तोड़ने की कोशिश का आरोप लगाते हुए दावा किया है कि किसानों ने शांतिपूर्वक आंदोलन किया है। उन्होंने कहा है कि गणतंत्र दिवस की ट्रैक्टर परेड के लिए हमने 5 रूट तैयार किए थे। इससे बदनाम करने के लिए एक ने पहले दिल्ली के अंदर प्रवेश करने का ऐलान किया और यह भी तय किया कि हम लाल किले जाएंगे।
इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सरकार की नई गाइडलाइन, सबके लिए खुले स्विमिंग पूल, सिनेमा घरों में 50% से ज्यादा लोगों को मिली मंजूरी। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में भारत लगातार जीत की तरफ अग्रसर है, लेकिन बीमारी अभी भी खत्म नहीं हुई है। केंद्र सरकार लगातार लोगों से मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का आग्रह करती रही है। इसी कड़ी में एक कदम और बढ़ाते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोविड-19 की निगरानी, नियमन और सावधानी के लिए दिशा निर्देश लागू करने के आदेश जारी किए हैं। ये आदेश 1 फरवरी से 28 फरवरी तक प्रभावी रहेंगे। नई गाइडलाइन के मुताबिक सिनेमा हॉल में अब 50% से ज्यादा लोगों के बैठने की इजाजत होगी। इसी के साथ स्विमिंग पूल में आम लोग भी जा सकेंगे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। टूरिज्म इंडस्ट्री को राहत देने के लिए जारी होंगे वैक्सीन पासपोर्ट। WHO सहित कई संगठन तैयारी में जुटे। जी हां दोस्तों, कोरोना काल में हमें बहुत कुछ नया देखने सुनने को मिला है। इस नए में अब एक और नाम जुड़ने जा रहा है और वो है वैक्सीन पासपोर्ट का। विश्व स्वास्थ्य संगठन और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जैसे संगठन वैक्सीन पासपोर्ट बनाने पर काम कर रहे हैं। दरअसल कोरोना महामारी की वजह से टूरिज्म इंडस्ट्री बुरी तरह प्रभावित हुई है। इसी को ध्यान में रखते हुए वैक्सीन पासपोर्ट बनाने पर जोर दिया जा रहा है। कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए कई देशों ने अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों पर तमाम तरह की पाबंदियां लगाई है। कुछ ने फिलहाल इंटरनेशनल ट्रैवल को ही बैन कर दिया है ताकि कोरोना संक्रमण फैलने की आशंका को सीमित किया जा सके। इसका टूरिज्म इंडस्ट्री पर बहुत बुरा प्रभाव हुआ है। इसी के मद्देनजर WHO और WEF वैक्सीन पासपोर्ट बनाने पर काम कर रही है। यह एक यूनिवर्सल पासपोर्ट होगा। वहीं यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने दुनिया भर के देशों से वैक्सीन पासपोर्ट को लागू करने की मांग की है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। बजट 2021 में आम आदमी को बड़ी राहत देने की तैयारी। टैक्स में मिल सकती है 80,000 रुपए की छूट। जी हां दोस्तों, टैक्स पेयर्स के हाथों में ज्यादा पैसा रखने के लिए वित्त मंत्रालय बजट 2021 में बड़ा ऐलान कर सकता है। इस बार के बजट में वित्त मंत्रालय सालाना 80,000 रुपए तक की टैक्स राहत देने का ऐलान कर सकता है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक बजट एक्सरसाइज में चर्चा के आधार पर इस बारे में जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि इस बात की भरपूर संभावना है कि कुल टैक्स लायबिलिटी में 50 से 80,000 रुपए तक की राहत का ऐलान किया जा सकता है। इसके लिए केंद्र सरकार स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट बढ़ाने का ऐलान कर सकती है। स्टैंडर्ड डिडक्शन वह रकम होती है जो किसी व्यक्ति की टैक्सेबल इनकम में से घटाने के बाद टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। इस प्रकार वो इनकम घट जाती है जिस पर टैक्स देना होता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2020 में बचत को बढ़ावा देने के लिए टैक्स स्ट्रक्चर में 3 टैक्स स्लैब को जोड़ा था। इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के मौसम अपडेट्स। लेकिन दोस्तों मौसम अपडेट्स जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जान लेते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों उत्तर भारत में जारी रहेगी शीतलहर। दिल्ली, यूपी, बिहार को कोहरे से अभी राहत नहीं। जी हां दोस्तों, पहाड़ों पर लगातार हो रही बर्फबारी के बीच जनवरी के अंतिम सप्ताह में भी दिल्ली सहित समस्त उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। आलम यह है कि एक बार फिर शीतलहर का दौर शुरू हो चुका है। मौसम विभाग की माने तो अभी अगले कई दिनों तक शीतलहर और कोहरे का यह दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पश्चिमी बर्फीली हवाओं का दौर अभी अगले 3-4 दिनों तक जारी रह सकता है। इसी वजह से पंजाब से लेकर हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, NCR और यूपी, MP तक ठंड से लेकर भारी ठंड तक का असर रह सकता है। मौसम विभाग ने कोहरे का असर भी अभी रहने के आसार जताए हैं। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों, बिहार, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी भारी कोहरा देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के मुताबिक इन इलाकों में अगले 24 घंटे तक भारी कोहरे छाए रहने के आसार दिखाई दे रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश में भी अगले 2-3 दिनों तक कोहरा छाए रहने का अनुमान जताया गया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं पेट्रोल डीजल प्राइस टुडे। तो दोस्तों पेट्रोल पहुंचा 101 रुपए के पार, टूटे सभी रिकॉर्ड। पिछले साल से 12.50 रुपए हुआ महंगा। जी हां दोस्तों, पेट्रोल डीजल की कीमतें हर रोज महंगाई के नए शिखर पर पहुंच रही है। इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। दिल्ली में पेट्रोल 86 रुपए के पार आ चुका है। वहीं मुंबई में
में पेट्रोल 93 रुपए के करीब पहुंच चुका है। कोलकाता में डीजल ने 80 रुपए को पार कर लिया है। दिल्ली में रोजाना पेट्रोल की कीमतें ऑल टाइम हाई का अपना ही रिकॉर्ड ध्वस्त कर रही हैं। दिल्ली में डीजल अभी अगले 1-2 दिनों में 77 रुपए के पार हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों बात करें देश के अंदर सबसे महंगे पेट्रोल की, तो दोस्तों राजस्थान के श्रीगंगानगर में पेट्रोल सबसे महंगा मिल रहा है। यहाँ सामान्य पेट्रोल का दाम 98 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर है, जबकि एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल की रेट 101.15 रुपए प्रति लीटर है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे। तो दोस्तों सोने चांदी में निवेश का है अच्छा मौका, दोनों कीमती धातुओं के दाम गिरे। जी हां दोस्तों, भारतीय बाजारों में आज सोने के भाव में गिरावट दर्ज की गई। दिल्ली सराफा बाजार में सोने के भाव में 231 रुपए प्रति 10 ग्राम की कमी आई है, तो वहीं चांदी के दाम में भी मामूली कमी दर्ज की गई है। आज चांदी में महज 256 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट आई है। पिछले कारोबारी सत्र के दौरान दिल्ली सराफा बाजार में सोना 48,652 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था, तो वहीं चांदी 65,870 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। किसानों के समर्थन में INLD नेता अभय चौटाला ने विधायक पद से दिया इस्तीफा। जी हां दोस्तों, इंडियन नेशनल लोक दल के प्रधान महासचिव और एलनाबाद से विधायक अभय सिंह चौटाला ने बुधवार को विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने किसानों के समर्थन में हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता को अपना इस्तीफा सौंपा है। अभय सिंह चौटाला ने इससे पहले स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता को ईमेल कर विधायक पद से अपना इस्तीफा भेजा था। उन्होंने कृषि कानूनों के खिलाफ विधायक पद से इस्तीफा दिया है। अभय सिंह चौटाला ने ऐलान किया था कि 26 जनवरी तक किसानों का मामला नहीं सुलझा तो वह इस्तीफा दे देंगे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सेंसेक्स 937 अंक फिसल कर 47,410 रुपए पर बंद। वहीं BSE का मार्केट कैप एक दिन में 2.6 लाख करोड़ रुपए घटा। जी हां दोस्तों, बजट से पहले बाजार लगातार चौथे दिन भारी गिरावट के साथ बंद हुआ है। BSE का सेंसेक्स बुधवार को 937.66 अंक नीचे यानी 47,409.33 पर बंद हुआ। इसमें इंडसइंड बैंक और टाइटन के शेयर सबसे ज्यादा 4% की गिरावट के साथ बंद हुए। ओवरऑल मार्केट की गिरावट में बैंकिंग और मेटल शेयर आगे रहे। इससे पहले बाजार में लगातार 4 दिन गिरावट पिछले साल सितंबर में देखने को मिली थी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। जो बाइडेन ने H-1B वीजा धारक भारतीयों को दी बड़ी खुशखबरी, कर दिया बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, जो बाइडेन शपथ लेने के साथ ही भरपूर एक्शन में है। अपने प्रशासन में कई प्रवासी भारतीयों को शामिल करने के बाद अब उन्होंने भारतीयों को एक और खुशखबरी दी है। बाइडेन ने H-1B वीजा धारकों के H-4 वीजा वाले जीवन साथी को अमेरिका में काम जारी रखने की इजाजत दे दी है। पिछले 4 साल अमेरिका में बिता चुके ऐसे जीवन साथियों को इस बात की चिंता थी कि आगे उनका भविष्य क्या होगा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के वक्त में H-1B वीजा की पत्नियों को अमेरिका में काम करने का आदेश पारित किया गया था। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस नियम की काफी आलोचना की थी और ऐसे वीजा धारकों को लेकर चेतावनी भी दी थी और इसे खत्म करने की भी कोशिश की थी। बाइडेन प्रशासन के इस फैसले पर अब H-4 वीजा के साथ काम कर रहे लोगों ने राहत की सांस ली है। एक महिला ने बाइडेन के इस फैसले पर प्रसन्नता जताते हुए कहा है कि आगे की राह उनके लिए आसान हो गई है। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड किच क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान कौन से देश में है? जी हां दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।